हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट व्हाट इज पीरियोडिसिटी, डिस्कस इट्स कॉज। यहाँ पर हमें बताना है पीरियोडिसिटी क्या होता है और इसके पीछे का कारण बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई सर्टेन इवेंट अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इवेंट यहाँ पर हुआ, उसने क्या करा, पहले वो एज यूजुअल चलता रहा, फिर एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करा। इस तरह से ये साइक्लिसिटी मेंटेन कर रहा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हो, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो। पीरियोडिसिटी क्या होता है, when something या when an event repeats itself after certain interval, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझ लीजिए, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक हमारा पीरियड है और यहाँ पर एक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर खूब सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड है पीरियोडिक टेबल में, है ना। इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब आपने मेटेलिक कैरेक्टर देखा, मेटेलिक कैरेक्टर, तो आपने क्या पाया कि हम ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और वहीं लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये हमने देखा है। तो ये क्या है, पीरियोडिसिटी मेंटेन करके रख रहा है, एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। फिर आगे क्या कहा गया है, आगे इसमें हमसे कारण पूछा गया है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है। तो ये सबसे पहले हम रब कर देते हैं। अब यहां पर समझते हैं इसके पीछे का रीजन। पहले ये भी लिख लीजिए, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, दैट इफ एन एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट अरेंज्ड अरेंज्ड इन अ in an order, the properties the properties of of element would would repeat after some time या after some period, after some period या कुछ इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करेंगी। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न आप इस तरीके से लिख सकते हो, बिकॉज ये जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो ना, इसमें जो एटम्स अरेंज रहते हैं या एलिमेंट जो अरेंज रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अरेंज रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके हिसाब से ये अरेंज रहते हैं। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके पीछे का कॉज, कॉज क्या है, एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स is due to the repetition of similar electronic configuration in an outermost shell, in an outermost shell। अब आप कहोगे भैया ये आउटर मोस्ट शेल मतलब ये जैसे कि आप लोग हेलोजन देखते हो, उसमें फ्लोरीन देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन देखोगे उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन से बहुत ज़्यादा मिलेगी, वहीं अगर फ्लोरीन की प्रॉपर्टी आप सोडियम से मैच करने की कोशिश करोगे जिसमें आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे मैच नहीं करेंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।